नमस्कार, मैं श्रीमती रितु शशि आज आपके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरी कविता नारियों पर आधारित है। मैं एक नारी हूँ, इसलिए नारियों की आजकल दुर्दशा देखकर मुझे बहुत दुख होता है। अपने आसपास की कुछ नारियों को कार्य करते देखकर हम सोच लेते हैं कि हमने बहुत प्रगति कर ली, मगर ऐसा नहीं है। जब भी अखबारों पर दृष्टि पड़ती है, मासूम बच्चियों के साथ, बूढ़ी वृद्धाओं के साथ जब इस तरह की घटनाएं देखती हूँ तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है और वो सोचने लगती हूँ, क्या इस समाज में आज भी ऐसी कुत्सित मानसिकता वाले पुरुष हैं जो नारियों को आगे ही नहीं बढ़ने देना चाह सकते, जबकि हम जानते हैं कि नारियों ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है, चाहे वो घर हो और चाहे बाहर, हर जगह उन्होंने इस बात का लोहा मनवाया है कि वो कुछ भी कर सकती हैं। तो आखिर क्यों क्यों ऐसे पुरुष देश की प्रगति के, नारियों की प्रगति के खिलाफ हैं? तो इसके लिए हमें नारियों को ही आगे बढ़ना होगा। हमें अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना होगा, चाहे कविताओं के माध्यम से, चाहे कहानियों के माध्यम से और चाहे विचारों के माध्यम से। तो मैं आप सबका साथ चाहती हूँ और इस कविता के द्वारा आपके भाव, अपने भाव, सबके भाव इस समय आप सबके समक्ष, इस समाज के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो कहना चाहूँगी, क्यों तुम पुरुष से डरती हो? क्यों तुम पुरुष से डरती हो? आखिर तुम में है दोष ही क्या? क्यों तुम पुरुष से डरती हो? आखिर तुम में है दोष ही क्या? अब अपनी शक्ति पहचानो, तुमको लिखना इतिहास नया। है काम कौन सा, है काम कौन सा आज कहो, जो पुरुष करे तुम कर ना पाओ? फिर क्या कारण जो पुरुष मुकुट तुम चरण पादुका कहलाओ? अरे राम नहीं है किसी पुरुष में, अब राम नहीं है किसी पुरुष में, फिर सीता बन के क्या पाना? अरे गया जमाना सतयुग का, जब पति को परमेश्वर था माना। नर नारी दोनों ही पहिए हैं, नर नारी दोनों ही पहिए हैं, एक गृहस्थी की गाड़ी के। फिर क्यों क्रीज पैंट की जमी ही रहती और टुकड़े होते साड़ी के? अरे बहुत सह चुकी हो अन्याय, बहुत सह चुकी हो अन्याय, सहने की सीमा लांघो, प्रदर्शित कर दो अपनी प्रतिभा, इसे चार दीवारी मत बांधो। जब तुम खुद कुछ बन जाओगी, जब तुम खुद कुछ बन जाओगी, होगा अपना अस्तित्व अलग, तब यही पुरुष भू पर होगा और हाथ तुम्हारे छुए फलक। ग्रंथों ने कहा अर्धांगिनी, ग्रंथों ने कहा अर्धांगिनी, तुम आधे की अधिकारनी हो। अरे क्यों फिर भीख पर पलती हो, जब याचक नहीं स्वामिनी हो? साथियों, मेरी इस कविता का मकसद नारियों को भड़काना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ उन पुरुषों तक ये संदेश पहुंचाना है कि अब हम डरकर पीछे नहीं रहेंगे। साथ ही साथ मैं उन नारियों से भी कहना चाहती हूँ जो स्वतंत्रता को स्वच्छंदता समझ बैठी हैं कि मैं ये नहीं कहती छोड़ो आदर्श, मैं ये नहीं कहती छोड़ो आदर्श या नारी की गरिमा त्यागो। मेरा कहना बस इतना है, तुम संग चलो मत पीछे भागो, तुम संग चलो मत पीछे भागो। धन्यवाद। शुभ दिन।